हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ विद इन द बॉक्स। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी पर कितने हार्मफुल इफेक्ट्स डाल सकते हैं, वो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हैं और कैसे होते हैं, थोड़ी सी रिसर्च और डिस्कस करेंगे कि कैसे एक रीसेंट पॉपुलर बॉडी बिल्डर मिस्टर सतनाम खतरा जी की डेथ हुई अभी 29 अगस्त को। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ये जानने के लिए कि स्टेरॉइड से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और आपकी बॉडी को क्या क्या हार्म हो सकता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारा कोई वीडियो मिस ना करें। स्टेरॉइड के बारे में डिस्कस करने से पहले सतनाम खतरा जी के बारे में बात करते हैं। सतनाम खतरा जी 1989 में पंजाब के एक छोटे गाँव में पैदा हुए थे एंड ही वॉज नोन फॉर हैविंग द बिगेस्ट बाइसेप्स इन द कंट्री। वो एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर थे, स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर थे, पंजाब के एक छोटे गांव से आते थे। उनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। उनका ड्रीम था कि उनको अपने बाइसेप्स के लिए जाना जाए। बहुत सारे यूट्यूब पे इंटरव्यूज ऐसे देखे जहाँ पर उन्होंने बोला कि ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट बॉडी बिल्डिंग, ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट हैविंग द बिगेस्ट आर्म्स इन द कंट्री। उनको बड़ा डोला चाहिए था एंड ही ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट in some parts or forms has taken anabolic steroids which is very common in bodybuilding. Bodybuilding में steroids are legal substances. Bodybuilding के सबसे बड़े स्टेज की बात करें which is Mr. Olympia, every bodybuilder takes steroids and it is absolutely legal in the sport. And सतनाम खतरा जी की डेथ हो गई 29 अगस्त को। पिछले 4-5 दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी एंड देन उनको दे ट्राई टू टेक हिम टू अ हॉस्पिटल एंड ऑन द वे ही उनकी डेथ हो गई। The reasons for the death are obviously not known and I would not want to delve into somebody who's already passed away. सिर्फ सतनाम खतरा जी ही नहीं, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल वेल नोन बॉडी बिल्डर्स हैं who have died way before their time, if I would say or put it in better words. Mike Matrazo, he was a very well known bodybuilder. He competed 7 times in the Mr. Olympia. उनकी 48 साल की उम्र में ही डेथ हो गई एंड उनको ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी थी। उसमें भी ही डिड नॉट सर्वाइव। ही वॉज वन बिग एग्जाम्पल ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स ऑन बॉडी बिल्डिंग। नासिर अल सोनबती, ही competed in Mr. Olympia for 10 consecutive years. मतलब वो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे। उनको डूरियन येट्स और रॉनी कोलमैन के साथ कंपेयर किया जाता था, जो बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे आई थिंक सबसे बड़े नाम है आज तक के। उनको ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी, फिर भी उसके बावजूद उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 47 बिकॉज ऑफ अ किडनी फेलियर एंड हार्ट फेलियर. So these are a very few examples of people that we know who are very popular, who've been best of the bodybuilders. जितना उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान रखा होगा उतना हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। जितना उन्होंने अपने ऊपर खर्चा किया होगा, जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स को एम्प्लॉय किया होगा, वी कैन नॉट इवन इमेजिन द एक्सटेंट कि उन्होंने कितना ध्यान रखा होगा। उसके बावजूद उनकी डेथ हो गई एट सच एन अर्ली एज। आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्टेरॉइड से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो आपके बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है। बट आई थिंक मेरे को ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी था क्योंकि एक वेल नोन फिगर और वेल नोन पर्सन के ऊपर कोई इफेक्ट होता है या उसको हार्म होता है, आई थिंक पीपल विल रिलेट मोर। अदरवाइज सबको लगता है कि ये सब करने से या स्टेरॉइड लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अभी बहुत यंग एज में हैं, देख लेंगे क्या होगा एटीट्यूड। ये बहुत कॉमन है हमारी यंगर जनरेशन में। अब जान लेते हैं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते क्या हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर सिंथेटिक सब्सटेंसेस विच आर डेराइव्ड फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन और उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है या फिर ओरल फॉर्म में लिया जाता है टू गेन मोर मसल्स या मोर साइज। तो वो आपकी बॉडी को बेसिकली 5th गियर में डाल देंगे या नाइट्रो बूस्टर लगा देंगे एंड जो गेन्स आप 5 से 6 साल में नेचुरली करोगे वो आपको 6 महीने में मिलेगा। बट इट ऑब्वियसली कम्स विद इट साइड इफेक्ट्स। अब मैं आपको 2 रिसर्च स्टडी के बारे में बताऊंगा। जहाँ पे पहली रिसर्च स्टडी मैसाचुसेट्स में जनरल हॉस्पिटल में हुई थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 140 बॉडी बिल्डर्स को लिया बिटवीन द एज ऑफ 34 एंड 54। उसमें से 86 को स्टेरॉइड्स दिया और बाकी को नहीं दिया। इस स्टडी में क्या पता चला कि जिन 86 लोगों ने स्टेरॉइड्स लिए थे, दे रिपोर्टेड वीकर हार्ट्स एंड ब्लॉक्ड आर्टरीज। ये पता चला कि जिसने ज़्यादा टाइम के लिए स्टेरॉइड्स लिए उनकी आर्टरीज उतनी ज़्यादा ब्लॉक थी और उनका हार्ट फंक्शन उतना वीकर था। तो जिन्होंने स्टेरॉइड्स नहीं लिए उनके हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं था। देयर हार्ट हेल्थ वाज सेम एज इट वाज बिफोर द स्टडी। एक और फैक्ट आपको मैं बताता हूँ, 2.9 to 4 million Americans have taken steroids without prescription to improve their athletic performance. मतलब आप समझ रहे हैं 2.9 मिलियन मतलब 29 लाख से 40 लाख अमेरिकन ने बिना प्रिस्क्रिप्शन के स्टेरॉइड लिया है क्योंकि उनको एक या दूसरे तरीके से अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाना था। एक और स्टडी के बारे में बताता हूँ। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये पाया कि जिन लोगों ने स्टेरॉइड्स 2 साल या 2 साल से ज़्यादा के लिए लिया
उनके हार्ट हेल्थ पे परमानेंट डैमेज हुआ एंड दैट डैमेज वाज इरिवर्सिबल। एक और रिसर्च के बारे में बताता हूँ। 2014 में ब्राज़ील में एक रिसर्च करी गई जहाँ पर 51 लोगों में से कुछ को स्टेरॉइड्स दिया गया, कुछ को स्टेरॉइड्स नहीं दिया गया और उनको सिमिलर कंडीशन में रखा गया। अब उस रिसर्च में क्या पाया गया कि हर 4 में से एक आदमी में जिनको स्टेरॉइड्स दिया गया, एवरी 1 person in 4 हैड अ प्लाक बिल्डअप इन देयर आर्टरीज, मतलब उनकी आर्टरीज में प्लाक बिल्डअप हो गया। अब प्लाक क्या होता है? बेसिकली कैल्शियम डिपॉजिट होता है या एक फॉर्म ऑफ डिपॉजिट होता है जो आपके आर्टरीज में बिल्डअप हो जाता है और वो उसको परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। अब इससे हो क्या सकता है? पहले तो आपका ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होगा क्योंकि आपकी आर्टरी का जो डायमीटर होगा वो छोटा हो जाएगा। एक और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है जिसकी वजह से मेजरली हार्ट अटैक्स आते हैं कि अगर वो प्लाक चिप ऑफ हो गया और वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आ गया, इट विल स्टॉप द ब्लड फ्लो एंड देन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ हार्ट अटैक इंक्रीजेस। अब ये बनता क्यों है? जब भी लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं या स्टेरॉइड लेने में इन रिसर्चेज में, स्पेशली ब्राज़ील वाली में ये पाया गया कि स्टेरॉइड लेने से आपके गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में दैट बैलेंस इज डिस्टर्ब। तो होता क्या है? योर बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीजेस विच लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ प्लाक। मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से प्लाक स्टार्ट गेट डिपॉजिटिंग इन योर आर्टरीज एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। तो स्टेरॉइड लेना जोश में इज समथिंग विच आई वुड नेवर सजेस्ट। आपको स्टेरॉइड तभी लेना चाहिए मेरे ओपिनियन में अगर आप प्रो लेवल या कॉम्पिटिटिव लेवल पे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। इट इज़ देयर करियर और वो उनका प्रोफेशन है, दे आर मेकिंग अ लाइवलीहुड आउट ऑफ इट। और अगर आप उस स्टेज पर भी नहीं हैं, आप नेशनल लेवल पर नहीं हैं, आप स्टेट लेवल पर नहीं हैं, आप उस लेवल पे अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं और अपनी हेल्थ और फिटनेस को बनाने के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आई वुड नेवर सजेस्ट टेकिंग स्टेरॉइड्स बिकॉज स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स आर इरिवर्सिबल। वो आपकी लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट छोड़ देंगे जो कभी वापस आएगा ही नहीं। तो अगर आप नेशनल लेवल, स्टेट लेवल या किसी बड़े लेवल पे बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम स्टेरॉइड। बॉडी बिल्डिंग शुड बी डन, या बॉडी बिल्डिंग करने का आपका मेन गोल क्या है? अच्छा दिखना और फिट रहना। और अगर आप स्टेरॉइड रहेंगे तो आप अपनी हेल्थ को और हार्म कर रहे हैं, आप फिट नहीं हो रहे जस्ट फॉर द सेक ऑफ सीकिंग फास्टर रिजल्ट्स। बॉडी बिल्डिंग इज अ स्लो प्रोसेस, उसको टाइम दीजिए, इट विल शो इट्स रिजल्ट, बट डू इट इन अ सेफ एंड अ हेल्दी मैनर। आपको अपने शरीर का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना आप अपने परिवार का ध्यान रखने की सोचते हैं। अगर आप खुद हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप अपने परिवार वालों का कैसे ध्यान रखेंगे? इस नोट पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपको लगता है ये कंटेंट से किसी की हेल्प होगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, चीयर्स, टेक केयर।